हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ फाइनली आ चुकी है। मतलब शिव इब्राहिम का सॉन्ग 4 साल का एक लंबा इंतज़ार रहा है। कल प्रोडक्शन का सबसे पहले ये कमेंट पढ़ लो तो ये किस टाइप का सॉन्ग है, क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या निकला। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर शुएब की एक्टिंग ज़बरदस्त एंड फिल वीडियो इज़ लुकिंग गुड। देखो, इसमें कुछ मिले जुले कुछ तासुरात मेरे भी हैं, बट हाँ, मैं बात ज़रूर करूँगी। दरअसल ये हुआ क्या, हमारे लिए ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हमने सोचा ही नहीं था कि भाई ये इस किस्म का रैप निकल आएगा। मतलब ठीक है, हम सब यही सोच रहे थे कि कोई सैड सॉन्ग होगा। मतलब कभी कभार कुछ चीज़ें जो है जब हट के निकल आती हैं, या तो अच्छी लग जाती हैं या तो फिर वो थोड़ा सा दिमाग को जो है वो लग जाती है कि नहीं यार, नहीं सूट कर पा रहा है। खैर बहरहाल हम पूरी बात करेंगे। सॉन्ग आ चुका है, तू साथ नहीं है। शुएब इब्राहिम जो इतना टाइम से जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, 4 साल बाद उसने जो है वो सॉन्ग निकाला है। और अच्छा, सॉन्ग को भी रीच कम है क्योंकि जाहिर सी बात है 4 साल बाद वो एक जगह पर, एक यूट्यूब पर, ख़ास करके मैं यूट्यूब का ही बोलूँगी, यूट्यूब पर एक उसने सॉन्ग अपलोड किया है। उसको थोड़ा रीच मिलने में टाइम लगेगा। हालांकि उससे पहले टीजर्स वगैरह आ रहे थे, वो 1.5 लाख 2 लाख इसी तरीके से जा रहे हैं, बट एट दी एंड थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि इंस्टाग्राम पे फुल ऑन प्रमोशन की गई है। कुछ दिन से जो है वो कल प्रोडक्शन को भी जो है वो टैग किया जा रहा था, ताकि शुएब इब्राहिम की वीडियोज़ है उससे, ताकि वो थोड़ा सा हाइप में आए, थोड़ा सा नज़र में आए, दोबारा से सर्चिंग में आए दोबारा से। तो ऑब्वियसली अभी सॉन्ग की जो रीच है वो काफ़ी कम है, क्योंकि 1 घंटे में मैंने देखा था, जब मैंने इसका सॉन्ग देखा था तब एक घंटा ही हुआ था और कुछ 5,000 समथिंग व्यूज़ ही थे। तो मतलब बहुत कम व्यूज़ थे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक गाना जो कितने टाइम बाद आ रहा था और बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई थी, बट 5,000 व्यूज़ समथिंग काफ़ी लो नज़र आ रहे थे मुझे। बट फिर भी देखते हैं। लेकिन हाँ, अब बात करते हैं सॉन्ग की। सॉन्ग में एक्टिंग नो डाउट शुएब इब्राहिम की एक्टिंग अच्छी है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं अच्छी है या ये है वो है। मुझे लगता है भाई, मेरा यही है कि मुझे न्यूट्रल रहने का दिल करता है। मैं ये जेलसी या ये हेट में जाकर मैं जो चीज़ अच्छी है उसको मैं बुरा नहीं बोल सकती। मुझे एक्टिंग अच्छी लग रही है उस बंदे की। मैंने जितना भी उसको एक्टिंग करते हुए देखा है, मैंने जितने भी उसके सॉन्ग्स देखे हैं, मैंने उसके सॉन्ग्स देखे हैं, उस सॉन्ग में वो एक्सप्रेशन वगैरह देने में थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा चूक जाता था। उसके एक्सप्रेशन और दीपिका के एक्सप्रेशन में दीपिका ज़्यादा एक्सप्रेशन दे सकती थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन इतने काम नहीं करते थे। बट इस बार भाई इसने एक्सप्रेशन दिया है। हाँ, सॉन्ग हमारी उम्मीद पे नहीं निकला, क्योंकि हमने बिल्कुल भी रैप नहीं सोचा था। मतलब रैप का दूर दूर तक अता पता नहीं था, कुछ भी ऐसा आइडिया भी नहीं लगा था। इवन वो जो एक टीजर सा निकाला था उसके अंदर भी जो धुन थी वो बहुत ही ज़्यादा एक सैड सॉन्ग की वाइब्स थी। आई होप कि अगर ये सैड सॉन्ग होता तो ये और ज़्यादा उठता। लेकिन रैप का एक दौर है, रैप को ना काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं। मैंने देखा है आजकल के खास करके जो नौजवान नस्ल है, लोग सो बोल रहे हैं कि दासी में कौन रैप सुनेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे ये जो आजकल के थोड़ी सी नौजवान नस्ल है वो थोड़ी सी रैप के पीछे पागल है, क्योंकि ये क्रेज़ मैंने पाकिस्तान में भी बहुत देखा है रैप को लेकर। मतलब एक तरफ हमारे इधर आतिफ असलम आया था, ठीक है, उसका कॉन्सर्ट था तो वो थोड़ा सा, मतलब वो भी हाइप पे था, ऐसा नहीं था। लेकिन एक तरफ जो है वो हमारे इधर यंगस्टर और पता नहीं 2-3 और ऐसे रैप है जो आए थे, जिन्होंने कॉन्सर्ट किए थे। भाई उधर क्रेज़ आपको नज़र आया था। तो रैप का क्रेज़ ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये रैप क्यों बनाया है, ये बिल्कुल जो है वो साइड में चल रहा है। मैं इंडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे जितना पाकिस्तान का पता है जहाँ पर ये रैप वगैरह चलते हैं, और हम खुद इस रैप से कभी कभार बेजार भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रैप को बहुत ज़्यादा सुनते हैं और हमें वो चीज़ नहीं पसंद आती। हाँ, कुछ डायलॉग्स होते हैं या कुछ ऐसे लिरिक्स होते हैं जो हम सोच रहे होते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा बैठ रहा है, बट रैप टाइप के हम वो बंदे नहीं हैं। क्योंकि अगर ये सैड सॉन्ग होता तो शायद ये बहुत अच्छा होता। और कमेंट सेक्शन के अंदर भी यही था कि रैप नहीं सूट कर रहा, क्योंकि सॉन्ग की जो कहानी है, ये जो सारी चीज़ें हैं, बट रैप जो है वो जो ये सैड किस्म की जो भी विजुअल होते हैं इस पर भी बनते हैं। मतलब सैड रैप भी होते हैं और लोग उसको पसंद करते हैं। आई नो बहुत सारे लोगों को ये रैप पसंद आएगा, लोग अच्छा सुनेंगे और बार बार सुनेंगे भी, बट हम जैसे लोगों के लिए शायद ये एक बार सुन लिया, दूसरी बार हम नहीं सुनेंगे इस सॉन्ग को, क्योंकि रैप वाले नहीं है। वो जिससे पहले वाला था धड़कन धड़कन वाला, वो भी हमने सुना है काफ़ी बार। जो शुएब इब्राहिम के सॉन्ग है वो सुने हुए हैं। वो जो उसने ममता के साथ सॉन्ग बनाया था वो सॉन्ग भी बहुत बार सुना है। लेकिन ये सॉन्ग शायद मैं दूसरी बार नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं इसको एक्टिंग में मुझे अच्छा लगा, लेकिन एट द एंड सॉन्ग सुनने में मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो रैप है, तो इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। और कमेंट सेक्शन पे अगर आप देखोगे तो लोग शायद जो डिसअपॉइंट हुए हैं वो इस बार रैप से ही हुए हैं, वरना एक्टिंग भाई टॉप है। मैं बोलूँगी एक्टिंग अब तक की, मुझे शुएब इब्राहिम के सॉन्ग में मैंने जितने देखे हैं उसमें ये एक्टिंग अच्छी लगी है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की थी, इसने कहा था कल प्रोडक्शन पे मैं अपने हिसाब का जो मैं काम नहीं कर सकता, या मैं जो जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी थिंकिंग होती है वो मैं दिखाऊंगा। अब तक उसने 2 ही सॉन्ग निकाले हैं, लेकिन वो दो सॉन्ग ही जो है वो थोड़े से रोमांटिक टाइप के हैं।
तो क्या वो इस तरीके का काम जो है वो चाहता था। अच्छा, यहाँ पर इसने एक और चीज़ कही थी कि उसका बेटा ये सॉन्ग रट गया है, उसने अपने बेटे को दिखाया। मुझे लगता है कि ये छोटे बच्चों के लिए, मतलब ये चलो अडल्ट सॉन्ग, बहुत ज़्यादा अडल्ट सॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बच्चों को नहीं दिखाने चाहिए, वो भी इस एज में बच्चों को मना किया जाता है। और मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे इतना छोटा है, उसके दिमाग पर बहुत कुछ असर कर जाता है, और इस टाइम पर इस तरीके के सीन्स वगैरह उसको दिखाना मुझे ये तो ओके नहीं लग रहा। एक तरफ इन्होंने बहुत कुछ बचा के रखा और एक तरफ अब इन्होंने सब कुछ कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सब कुछ था। हाँ, एक और चीज़ जो उसमें मिसिंग लगी कि वो लड़की को हुआ क्या, कैसे, मतलब कि क्या सीन हो गया, कैसे वो मतलब एक ट्विस्ट था, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रहा है, क्योंकि हम सब ने यही सोचा था कि नाकाम आशिक है जिसको उसकी महबूबा धोखा दे के चली गई है, बट यहाँ पे धोखा नहीं था। यहाँ पे वो महबूबा जो है वो इसकी नहीं रही थी दुनिया में, क्योंकि एंड में जो है वो कब्र वाला सीन है, और वो जो डायलॉग है वो काफ़ी सारे लोगों को पसंद आ रहा है कि कब्र में तो तू है बट जिंदा जो नहीं, दफन तो तू है लेकिन जिंदा जो है वो कब्र में मैं, उस तरीके का वो डायलॉग था, वो काफ़ी सारे लोगों को पसंद आ रहा है। और मुझे भी वो डायलॉग एंड का अच्छा लगा है। तो एंड में जो है वो ये दिखाया कि हीरोइन जो है वो मर चुकी है। अब ये भी एक मिसिंग है कि वो कैसे मरी है, ये सब कुछ, क्योंकि एक कहानी चल रही होती है, तो उस कहानी में जब ऐसा कुछ नहीं दिखता तो वो एक आपको मिसिंग लगता है कि यार ये थोड़ा सा इसके अंदर ऐड ऑन होना चाहिए था। तो ये भी मुझे लग रहा है कि ऐड ऑन होना चाहिए था कि क्या हो गया था, ऐसा क्या नहीं हुआ था, गलती थी, क्या था क्या नहीं था। तो ये नाकाम आशिक, तो आप नाकाम आशिक तो बोलोगे, बट लेकिन कोई धोखे वाला आशिक नहीं था कि किसी ने उसके साथ धोखा किया। हाँ, वो चली गई है, वो उसका मतलब वो उसके हाथ में ही नहीं है, जो उसने की है, जो उसके साथ हुआ है वो उसके हाथ में नहीं है कि वो डेथ हो गई है उसकी, तो जाहिर सी बात है वो तो उसके हाथ में ही नहीं है। तो वो एक नाकाम आशिक वाला पोर्ट्रेट किया था। बट हाँ, शोएब इब्राहिम ने इस बार चाहे वो सॉन्ग हो चाहे वो एंडिंग हो, दोनों में हमको शॉक ज़रूर किया, क्योंकि हमने सोचा कुछ और था और निकला कुछ और है। हमने जो वीडियो देखी थी उसमें हमें यही लगा था कि लड़की छोड़ के चली गई है, जो भी हमने टीज़र वगैरह देखा था तो हमें यही लगा था कि लड़की छोड़ के जा चुकी है, लड़की ने धोखा दे दिया है, और अब जो है शोएब इब्राहिम अब नाकाम आशिक बन के जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, उसमें ये ड्रिंक के ऊपर भी ज़्यादा बात हो रही है कि भाई उसने जो भी है वो पिया है या क्या नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें कलर चेंज है या ये है, और कुछ लोग ऐसे भी है जो लिख रहे हैं कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके के शॉर्ट्स भी लगा सकते हो, मतलब इस तरीके के ड्रिंक से रिलेटेड, और ये सारे कि आप एक इस्लाम को रिलेट करते हो, और ये सारी बातें आप जिस तरीके से अपने व्लॉग्स में दिखते हो वैसे तो आप नहीं दिख रहे हो। तो ये खुद बता चुका था, पापी पेट वाला जो सीन है। तो बहरहाल अब मुझे नहीं लगता कि काम जो है वो इसका एक अलग है। हाँ ठीक है, वो मैंने हमेशा कहा है ना कि ये लोग थोड़ा सा ज्ञानबाजी की वजह से ही हमेशा जो है कॉल आउट हो जाते हैं, कि इनके वीडियोज़ में ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वो लोग कॉल आउट करते हैं कि भाई आप इतना ज्ञान देते हो, उसके बाद जब आप अपने ऊपर अमल की बारी आती है तो फिर आप इस तरीके की चीज़ें, तो वो थोड़ा सा लोग जो है उस भी जो क्लिप आए ना जिसके अंदर उसने ड्रिंक वगैरह किए, तो उससे भी काफ़ी डिसअपॉइंट नजर आए। लोगों को लग रहा था ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, आप स्मोकिंग से भी काम चला सकते थे, बट शायद वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी। और कुछ लोग कहना कि भाई आप जो है वो खुद डायरेक्टर थे, आप चाहते तो वो सीन कट करवा सकते थे। पर ठीक है, हाँ अगर आप उसके वीडियोज़ के थ्रू उसको उस चीज़ पर कॉल आउट करो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बाय द वो सॉन्ग में अगर वो सीन्स कट होते तो वो इतना ज़्यादा सॉन्ग पावरफुल नहीं बनता, क्योंकि उसने बहुत पावर से वो सारी चीज़ें उठाई हैं, वो जो तोड़ना छोड़ना सारी चीज़ें। कुछ लोग अगर कुछ और तोड़ देते, उसका सामान तोड़ देते, तो ये सारी चीज़ें भी एक डिबेट चली है जो कि उस बॉटल्स को लेकर और उन सारी चीज़ों को लेकर है, वो पीने वाली क्लिप को लेकर है। तो अब वो बताओ, अगर वो रेड बुल पी रहा होता उस टाइम पर तो वो तो नहीं देता ना, वो तो मज़ा नहीं देता। सोचो एक दुखी आदमी जो है वो रेड बुल पी रहा है, कुछ लोग बोलेंगे क्या दुख में यही पीना होता है। आई नो ये नहीं पीना होता है, और कहीं से भी ये नहीं नॉर्मलाइज होना चाहिए कि भाई अगर आप दुख में हो या आपके साथ कुछ ऐसा हो चुका है तो आप इस तरीके से अपने आप को बर्बाद करना शुरू कर दो। बट ठीक है, कुछ सारे लोगों को ये सॉन्ग है, हम उसको सॉन्ग के तरीके से लें, ये हकीकत नहीं है और हमें इसको हकीकी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई भी नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा, कुछ मेरे पास भी कमेंट आए हुए थे, वो ये थे कि तुमने इतनी सॉन्ग की तारीफ़ करी और ये देखो ये क्या निकल आया है। भाई मैंने उसकी एक्टिंग की तारीफ़ की थी, मैंने नहीं गा था, क्योंकि सॉन्ग तो आया ही नहीं था हमारे सामने। हाँ, हमारे सामने जो एक धीमी सी जो है वो आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, हमें पता चल रहा था कि हाँ कुछ सैड सॉन्ग टाइप का है, बट लेकिन हमें वाकई नहीं पता था कि सॉन्ग क्या है। एक्टिंग उसकी अच्छी लगी है मुझे, मैं तो अभी भी बोलूँगी, मैंने जितनी एक्टिंग उसकी देखी है वो मुझे अच्छा लगा है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं रेडिट पर कुछ देख रही थी, तो वहाँ पर रेडिट पर उसकी हाइट को लेकर बड़ा मजाक बनाया जाता है कि यार हाइट हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये किसी के हाथ में नहीं होती है। मुझे लगता है कि उस चीज़ को लेकर मजाक बनाना, अगर किसी की छोटी हाइट है तो वो ये सपना नहीं देख सकता कि वो कोई हीरो बन सकता है। ये कैसा थॉट है? क्योंकि सिर्फ आपको जो है उस बंदे से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि तुम SRK समझ रहे हो। हाँ, मैंने भी बहुत बार कहा है कि ये जो छवि बनने की एक्ट करता है, क्योंकि अगर इसको एक्टर बनना है तो उसको अपनी इमेज बनानी पड़ेगी, उसको एक अपनी जो है वो पर्सनैलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर वो SRK की कॉपी करता है या सलमान खान की कॉपी करता है, वो उससे ये होगा कि ऑब्वियसली लोग उसको उसकी छवि मानेंगे, लोग उसको कुछ रियल नहीं मानेंगे।
अच्छा, मैं ना उस सॉन्ग में जो लड़की है उससे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हमने उसके बारे में इतना गलत सोचा, इतना बुरा सोचा उस लड़की के बारे में कि वो लड़की धोखा दे के चली गई और वो लड़की ने उसको छोड़ दिया। क्योंकि एंड में अगर वो जिस तरीके से शोएब इब्राहिम ने लुक भी दिया था तो वो हमें ऐसा लगा जैसे उसने उसको किसी लड़के के साथ देख लिया है या उसको चीटिंग करते हुए देख लिया है। बट फिर जो एंड निकला वो वाकई बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था और मुझे वाकई बुरा फील हुआ कि यार हमने क्या सोच लिया था उस लड़की के बारे में और वो क्या निकला है। बट एट दी एंड गलती हमारी नहीं है क्योंकि हमें इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, हमें यही फील हुआ कि भाई कुछ ऐसा हुआ है तभी उसकी इस तरीके की हालत है, चाहे वो उसकी हालत हो, चाहे वो शोएब इब्राहिम ने जिस तरीके से सब कुछ इमेजिन किया है, जो वो उसका गुस्सा है, जो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो गुस्सा इसी तरीके का है जैसे उसने उसके साथ बेवफाई की है। अब जैसे एक फिल्म आई थी माँ बेटी करके, तो उसके अंदर ये कहा जा रहा था हमने माधुरी दीक्षित के बारे में बहुत बुरा सोचा है, बट हमने बुरा नहीं सोचा, हमें स्क्रीन पर ये दिखाया जा रहा था, हमें ऐसे विजुअली दिखाया जा रहा था कि माधुरी दीक्षित जो है उस तरीके से कुछ करती हुई नज़र आ रही है और वो उस तरीके से मतलब दिख रही हैं, तो ऑब्वियसली वो थिंकिंग तो जाएगी कि वो उस तरीके की हरकतें कर रही है, लेकिन एट द एंड जो ट्विस्ट निकला वो अलग था। तो इसी तरीके से जो चीज़ आप दिखा रहे हो वो थिंकिंग तो जाएगा ही माइंड में, उसके बाद फिर लोगों को गलती दिखाना कि लोग कितना गंदा सोचते हैं, मतलब लोगों की सोच से ज़्यादा जो है वो जो आप दिखा रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा था। तो इसी तरीके से इस बार भी यही सेम चीज़ हुई है, तो मुझे बड़ा सॉरी फील हुआ कि भाई सॉरी भाई आपने बहुत बुरा सोचा, भाई वो लड़की रही नहीं है एंड में, वो लड़की जिंदा ही नहीं है तो उसके बारे में क्या ही सोचना, तो वो सारी चीज़ें रही हैं। और अच्छा एक और चीज़ अगर आप देखोगे तो ये सॉन्ग की एक्टिंग अच्छी है, नो डाउट एक्टिंग अच्छी है, बट एट द एंड सॉन्ग आपको किस चीज़ से देखा जाएगा? सॉन्ग आपको देखने से तो आप नहीं ना, मतलब आप म्यूट करके तो कोई सॉन्ग देखोगे नहीं ऑब्वियसली जब तक आप उसके लिरिक्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर एक्टिंग अच्छी नहीं भी है तो शायद आप एक चीज़ पर उस चीज़ को मतलब हटा भी सकते हो कि भाई आप सिर्फ उसको सुन लोगे, आप उसको नहीं देखोगे उस गाने को अगर आपको एक्टिंग नहीं समझ में आ रही है। लेकिन मेन जो म्यूज़िक का काम है वो आपको सुनना ही है, अगर वो सुनना आपका बैठ ही नहीं रहा, वो आपके दिमाग में वो गाना बैठ ही नहीं रहा, फिट ही नहीं हो पा रहा। रैप है वो काफ़ी सारे जो आई थिंक सो जो होंगे जिनको रैप्स पसंद होते हैं तो वो सुन लें, लेकिन अदरवाइज़ बाकी हम में से जो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अगर आप एक देखोगे परसेंटेज देखोगे तो रैप के जो लोग हैं वो कम पसंद करने वाले हैं और जो सॉन्ग है उसको ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शोएब इब्राहिम है उसने काफ़ी बड़ा दाव खेल लिया है और वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये जो उसके पास व्यूज़ वगैरह भी नहीं आ रहे, वो भी रीज़न यही है क्योंकि लोग रिपीट में नहीं सुनेंगे जाकर। मैंने भी जैसे कहा कि मैं एक ही बार सुनूंगी, मैंने दूसरी बार जब मैं इसको रिव्यू भी कर रही हूँ तो मैंने सुनने की हिम्मत नहीं की क्योंकि जो मैंने सुनना था मैंने सुन लिया। अब मेरे अंदर ताकत थी कि वो उस गाने को दोबारा सुनूँ यही करूँ। बस वो आखिरी की एक लाइन मुझे अच्छी लग गई थी, लेकिन ऑब्वियसली वो गाना है, मैंने कोई शायरी के लिए तो वो गाना देखा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें रही हैं सॉन्ग के साथ और ये सब कुछ मुझे तो ये सब कुछ फील हुआ है उस सॉन्ग को देखने के बाद। और कमेंट सेक्शन भी अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे यही लग रहा है कि लोग भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं उस रैप से, उस एंडिंग से और वो सारी चीज़ों से, क्योंकि लोग एक्टिंग अच्छी कह रहे हैं, लोग सारे लोग कह रहे हैं शोएब इब्राहिम की एक्टिंग अच्छी है, बट एट द एंड ड्रामा नहीं है जिसकी हम एक्टिंग देखेंगे, ये एक गाना है। अच्छा कुछ लोगों को ये भी फील हुआ था कि भाई जब मैंने ये टीज़र बनाया था बोलो, जब मैंने टीज़र देखा था तब लोगों को ये होता है कि ये फिल्म की शूटिंग टाइप का ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये सॉन्ग की शूटिंग नहीं लग रहा। हाँ बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि अगर ये ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई फिल्म का टीज़र देख रहे हैं, इस तरीके का वो था और हमें वाकई अंदाज़ा नहीं था कि ये सॉन्ग का टीज़र है। अगर हम किसी को ऐसे दिखाते तो उसको लगेगा कि आने वाली फिल्म का टीज़र है, सॉन्ग से रिलेट नहीं कर पा रहे थे लोग। तो ये जो एक होता है ना कि आप अगर किसी के साथ कोई मतलब कुछ बात कर रहे हो और अगर आप उसकी उस बात पर पूरा नहीं उतर पा रहे तो एक डिसअपॉइंट लोगों ने देखी है कि आपने एक गाने का बताया कि सारी चीज़ें बताई, उसके बाद वो चीज़ पर आप पूरा नहीं उतरे तो वो डिसअपॉइंट लोगों को नजर आया कि नहीं यार ये हमारे साथ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, हमारे साथ मिसकमिटमेंट हुई है, मिसकम्युनिकेशन, हाँ कुछ भी बोला आप इसको कि हमारे साथ मिसकमिटमेंट हुई है कि आपने बोला क्या था और हमें आपने दिया क्या। तो वो वाला सीन मुझे ऑडियंस का कमेंट सेक्शन में भी नज़र आया। हम हेट हटा के ही बोलेंगे, मुझे को ऐसा नहीं है कि भाई अगर चीज़ अच्छी नहीं है तो उसके बारे में जो है वो बुरा ही बोलना है, चीज़ अच्छी है तो उसके बारे में बुरा ही बोलना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। बट हाँ वो वाकई एक्टिंग अच्छी है, बट एट द एंड जो सॉन्ग हम जिस मकसद के लिए सुनते हैं कि हम सॉन्ग को सुनते हैं, म्यूज़िक हम सुन रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो म्यूज़िक एंजॉय करने वाला नहीं है। इवन आप यूट्यूब पे कल प्रोडक्शन करके सर्च भी कर रहे हो तो वो सॉन्ग पहले नहीं आ रहा है, उसका टीज़र आ रहा है। सॉन्ग आपको तीसरे चौथी वीडियो में आपको नज़र आएगा कि चौथी वीडियो है सॉन्ग की, तो इसलिए वो सॉन्ग एक तरीके से सर्चिंग में भी नहीं आ पाया है अब तक, क्योंकि सर्च में अगर नहीं आ पा रहा तो उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम भी आएंगे, तो सर्चिंग बहुत ज़्यादा उस पर ज़रूरी है, बट सर्चिंग पर अभी नहीं आया वो वीडियो। और अच्छा कुछ लोगों का मानना ये भी था कि ये सॉन्ग और ये वीडियो जो है वो दोनों अलग अलग है, ऐसा लग रहा है हमें कि वो दोनों एक साथ फिट नहीं हो पा रहे। मतलब ये सॉन्ग जो था वो अगर किसी और तरीके से पिक्चराइज किया जाता तो अच्छा
लगता, लेकिन ये जो इसमें वीडियो डाली गई है वो अच्छी नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये दोनों चीज़ें मैच नहीं हो पा रही हैं। तो खैर वही बात है कि मैच नहीं हो पा रही हैं, लोगों ने एक स्लो म्यूज़िक सोचा था, या अगर एक तरीके से एक मतलब उदास वाला जो सैड सॉन्ग था उस तरीके का सोचा था, तो ये लोग अगर आप कमेंट सेक्शन उठाओगे तो आपको लोग यही नज़र आएंगे, शुएब इब्राहिम की एक्टिंग की तारीफ़ करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन वहीं पर लोग जो है वो सॉन्ग को नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना, क्या आप लोग भी इनमें से ही हो जिनको लग रहा है कि भाई सॉन्ग कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? मतलब ये वीडियो पर कुछ और सॉन्ग होता तो हम कनेक्ट कर जाते, अगर सैड टाइप का सॉन्ग जिस तरीके के वो सॉन्ग करता होता है, क्योंकि उसने मेरे ख्याल में इस टाइप का सॉन्ग पहली बार किया है, तो वो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी ये जो फैमिली का रिएक्शन आएगा उसमें भी यही रिएक्शन आएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अलग सॉन्ग है, ये है वो। कोई भी रियलिटी चेक क्यों नहीं देता? मैं ये सोचती हूँ भाई आपको सच्चाई बतानी चाहिए कि नहीं नहीं अच्छा लग रहा है या हम नहीं फिट कर पा रहे। मतलब अगर आपके घर में से ही आपको थोड़ा बहुत सही करने की मतलब मिल जाता है ना कि नहीं यार ये नहीं समझ में आ रहा, और दीपिका से लोग ज़्यादातर मुझे लगता है कि वो चीज़ होनी चाहिए कि दीपिका उसको आइडिया दे कि नहीं ये चीज़ है, बट दीपिका को तो अलग ही है, कुछ अलग ही किया है, कुछ ऐसे ही किया है, वो तो एक अलग ही ड्रामा चलता है, उसको तो अलग ही। रोहान को बहुत पसंद आया, भाई रोहान को पसंद आने से दुनिया को पसंद आ जाएगा उसका ताल्लुक नहीं रहता है। अगर तुम्हें पसंद आ रहा है और रोहान को पसंद आ रहा है उससे ये नहीं कि पूरी दुनिया को पसंद आ जाएगा। आपको सोचना चाहिए, आपको भी ऑडियंस जिस तरीके की है या जिस तरीके के सॉन्ग चलते हैं या जिस तरीके की ये सारी पिक्चर हुआ है, इस तरीके से आपको ये सोच के मतलब एक तरीके से रखना चाहिए। आपने अलग कुछ करने की ट्राई ज़रूर की, बट ज़रूरी नहीं है हर अलग चीज़ फिट बैठे, तो उनको घर में से ये सारी चीज़ों पर मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलना चाहिए, बट घर से उनको मिलता नहीं है। घर से तो सब यही बोलते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी देखना सबके एक्शन आएंगे, जो सबके रिएक्शन आएंगे वो यही आएंगे कि बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत प्यारा लग रहा है, इसके अंदर बहुत अच्छी एक्टिंग की है और बहुत अच्छा सॉन्ग है, और यही सब कुछ, यही सब लोग बोलेंगे। क्योंकि कोई भी एक होता है ना कि रिएक्शन जो सही वाला होता है, चाहे वो सबा से पूछ ले चाहे वो किसी से पूछ ले, और घर वाले वो बेचारे क्या ही बोलेंगे, वो उनकी हिम्मत है वो शुएब के सामने कुछ बोल सके। तो चलो जी, यही था पूरा मेरा रिएक्शन इस सॉन्ग को देखने के बाद जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों का कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।